सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एसआई जर्नी। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो लेट मी टेल यू, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सेशन का मतलब है कि कम टाइम में मैक्सिमम मंथ्स के करंट अफेयर्स को कवर करना, राइट। तो लेट्स स्टार्ट अपना फर्स्ट क्वेश्चन। एंड आप आज के ये क्या करेंगे कि आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आज वो सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जिससे लोग डरते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। तो लेट्स स्टार्ट अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्रांसीसी गणराज्य के भीतर नया राज्य बनने जा रहा है। तो वो नया राज्य जो बनने जा रहा है वो कौन सा राज्य है ये बताइए। तो आपका आंसर क्या है, न्यू कैलिडोनिया। तो न्यू कैलिडोनिया तो याद रखना ही है कि ये नया राज्य बन रहा है फ्रांसीसी गणराज्य के लिए। ओके, तो यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि ये जो न्यू कैलिडोनिया है वो लोकेटेड है कहाँ पे, कहाँ सिचुएटेड है, वो कहाँ है, साउथ पैसिफिक ओशियन में। तो यहाँ से ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विभिन्न देशों द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किए गए पुरस्कारों वाले स्तंभ का मिलान करें। तो आप लोग जानते होंगे कि मोदी जी अभी बहुत सारा कंट्री का दौरा किए हैं, राइट। तो वो वहाँ का अलग अलग सम्मान इनको मिला है मोदी जी को। तो कहाँ का कौन सम्मान है ये पूछा जा रहा है, तो आप बताइए। और इसी तरह से क्वेश्चन वहाँ पे बनता है। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। तो ये कहाँ का है, ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस ये कहाँ का, ये ब्राज़ील का है। तो देखिए ब्राज़ील कहाँ पे, तो ये रहा ब्राज़ील। एक का ए होगा, ए का बी होगा। तो बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। तो अपना ये दोनों हो सकता है, ये अपना खत्म हो गया, ये गलत हो गया, राइट। फिर सेकंड में क्या बोला, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविटसिया मिराबिलिस। तो ये कहाँ का है, वेलविटसिया मिराबिलिस ये कहाँ का है, तो ये आपका है नामीबिया का। तो नामीबिया 2 का सी, तो यहाँ पे 2 का डी है, तो ये भी अपना गलत होगा। तो 2 का सी यहाँ पे, तो अपना आंसर ये वाला। तो देख रहे ना कितना, मतलब एक दो क्वेश्चन जाने, तो एक दो क्वेश्चन से आप इजीली कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं डरना ये सब क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन करवाने का ये मतलब है कि मैं अभी से ही आप लोगों को प्रिपेयर्ड कर दूं कि एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस होने लायक होते हैं, लेकिन लोग वहाँ से छोड़ के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भाई ये बिल्कुल नहीं करना, वहाँ से एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, राइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम ये किया है कि 2025 में मोदी जी को जितने भी अवार्ड्स मिले हैं वो सारा अवार्ड्स लिख दिए हैं, वो आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो क्या है, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये बारबाडोस का है, राइट, और मोदी जी को मिला। तो आप ये पढ़ लीजिएगा, सब बारबाडोस का है, ये वाला, ये मॉरिशस का, श्रीलंका का क्या है, श्रीलंका मित्र विभूषण श्रीलंका। तो सारा आप पढ़ लीजिएगा, ये है, और कब मिला वो भी लिख दिए। तो यहाँ से सब कुछ ध्यान रखिएगा, ये वाला, ये राइट। एंड अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। मोदी जी अभी न्यू कंट्री गए, न्यू कंट्री देश का दौरा किए, अलग अलग देश का। तो वहाँ का कैपिटल पूछा जाता है, जो न्यूज में रहता है वो कैपिटल पूछा जाता है। तो सबसे पहले बारबाडोस है, तो बारबाडोस का कैपिटल कहाँ है, तो ये पूछ सकता है कि बारबाडोस का कैपिटल कहाँ है। इसका ब्रिज टाउन है, बारबाडोस का ब्रिज टाउन। मॉरिशस का कहाँ है, पोर्ट लुइस। एंड श्रीलंका का तो आई होप आप लोग जानते होंगे, साइप्रस का निकोसिया, राइट। एंड घाना का अक्रा होता है। त्रिनिदाद और टोबैगो, इसका कैपिटल कहाँ है, इसका कैपिटल होता है पोर्ट ऑफ स्पेन। ब्राज़ील का आपको पता होगा, ये सब कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। एंड नामीबिया का विंडहोक। तो जो सारा कंट्री न्यूज में रहता है वो सारा उसी का कैपिटल पूछा जाता है। तो यहाँ से आप ये सब रिकॉल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हिम केयर किस भारतीय राज्य की सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो ये किसका है, ये हिमाचल प्रदेश का, ओके, ये हिमाचल प्रदेश का। तो इसमें तो कुछ है नहीं। अब जो पंजाब से कुछ याद कर सकते हैं तो कर लीजिए। पंजाब का क्या है कि यहाँ अभी न्यू गुरुद्वारा स्थापित हुआ था लकड़ी का, वो। एंड हरियाणा से कुछ जो याद आ रहा है आप रिकॉल कर सकते हैं, यहाँ 38 नेशनल गेम हुआ था। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो अपना आंसर ये वाला है, ओके, हिमाचल प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट आपका ये रहा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के हालिया घटनाक्रम के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। तो नालसा के बारे में बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही ना, हाँ सही पे बोल रहा है, राइट। यहाँ पे आप सही गलत
पढ़ना है क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। तो यहाँ पे नालसा के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो आप ये बताइए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को मई 2025 में नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो वो हैं BR गवई, वो पहले थे, लेकिन वो अब तो क्या CJI बन गए, तो उनकी जगह पे ये आए हैं। तो ये बिल्कुल सही है, अपना 1 वाला स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, राइट, ये अपना गलत है। तो ये हो सकता है केवल 2, तो ये तो होगा नहीं, ठीक ना, क्योंकि एक अपना सही है। उसके बाद सेकंड में क्या बोल रहा है, वीर परिवार सहायता योजना पूरे भारत में भारतीय सशस्त्र बलों के परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित है। भाई ये तो भारतीय सशस्त्र से बलों को, ये सही है, लेकिन इनके साथ साथ ये जो अपना अर्धसैनिक बल है उनको भी ये सहायता योजना उनके लिए भी है। तो भारतीय सशस्त्र बलों में कौन कौन आते हैं, आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। और अर्धसैनिक बल में जैसे कि CRPF हो गया, BSF हो गया, CISF हो गया, ये सब आता है, ठीक ना। तो ये दोनों के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ सशस्त्र बलों के लिए लिखा है, ठीक ना, लेकिन दोनों के लिए होगा, तो ये तो 1-2 होगा नहीं। तो अपना आंसर कौन सा है, ये वाला, केवल 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, किस नियामक निकाय ने VCF यानी वेंचर कैपिटल फंड निपटान योजना 2025 शुरू की। ये कौन किया है, ये किया है सेबी, VCF वेंचर कैपिटल फंड। ये कौन योजना शुरू कौन किया है, ये सेबी किया है। तो सेबी से आप लोगों को ये याद आना चाहिए। सबसे पहले ये बताइए, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर बोले तो मुख्यालय, राइट, हेडक्वार्टर बोले तो मुख्यालय कहाँ है इसका, मुंबई में है। तो यहाँ से ये ध्यान रखिएगा, मुंबई, राइट। एंड आप ये बताइए, सेबी का स्थापना कब हुआ था। सेबी का स्थापना हुआ था 1988 में, ओके, लेकिन 1988 में ये गैर वैधानिक था, ठीक ना। फिर इसे वैधानिक कब बनाया गया, 1992 में। तो दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ईयर्स। ये गैर वैधानिक था तो 1988 में स्थापना हुआ, और जब वैधानिक हुआ तो 1992 में वैधानिक हुआ ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित हालिया अपडेट्स से देश की पहचान करें। तो बताइए, अभी पीछे हम करवा चुके, हो जाना चाहिए। तो इसमें क्या बोल रहा है, इस देश ने जुलाई 2025 में अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। ये बिल्कुल सही है। और जुलाई में किया, तो जुलाई में ये किया है त्रिनिदाद और टोबैगो। कौन, त्रिनिदाद और टोबैगो। तो इसका ये होगा, क्योंकि जुलाई में यही किया है, राइट। एंड क्या बोल, इस देश ने 6ठी पीढ़ी के भारतीय मूल के नागरिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड जारी किए गए थे। हाँ, तो ये भी सही है, ये यही क्या। उसके बाद क्या बोल रहा है, डिजिटल सहयोग का समर्थन करने के लिए भारत का प्रतिबद्धता हिस्से के रूप में इस देश को 2000 लैपटॉप प्रदान किए गए थे। हाँ, तो तीनों यही किए थे, त्रिनिदाद और टोबैगो। और इसका कैपिटल कहाँ बताए थे, पोर्ट ऑफ स्पेन। घाना का कैपिटल बताया अक्रा। एंड नामीबिया का कैपिटल विंडहॉक। और पपुआ न्यू गिनी का कैपिटल आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, राइट। तो आपका आंसर ये वाला रहा 2, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, विश्व जनसंख्या दिवस 2025 का विषय क्या है। फर्स्टली आप ये बताइए कि विश्व जनसंख्या दिवस हम सेलिब्रेट कब करते हैं, मनाते कब हैं। तो ये हम 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। कब, 11 जुलाई को। 1 मिनट गाइज, 11 जुलाई। और आप इतना तो जैसे कि इंग्लिश ये लिख रहे हैं जुलाई, तो ये तो जानते होंगे आप, ठीक ना, क्योंकि आप एक अच्छे पोस्ट के लिए तैयारी करें, तो इतना आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इतना पढ़ने के लिए जानते होंगे। तो इसका थीम पूछ रहा है, इसका विषय पूछ रहा है। इसका विषय क्या था, युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। तो ये रहा आपका आंसर। तो थीम जितना करा रहे हैं भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सारा थीम, वो आप एक भी स्किप नहीं करेंगे, सारा जितना भी करा रहे हैं वो ध्यान से रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट आपका ये रहा। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो इसमें क्या बोल रहा है, भारत में मोबाइल ऐप आधारित ई-वोटिंग लॉन्च करने। अच्छा, यहाँ पे सही, पहले सही गलत पढ़ लीजिएगा कि सही बोल रहा है या गलत। तो यहाँ पे सही बोल रहा है, तो सही पूछ रहा है कि सही कौन सा है। तो क्या बोल रहा है, भारत में मोबाइल ऐप आधारित ई-वोटिंग लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। नहीं भाई, ये अपना राज्य बिहार है,
तो ये नहीं होगा, ये होगा बिहार। ओके, तो ये हो जाएगा अपना बिहार। और ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा। सेकंड में क्या बोल रहा है, भारत का पहला इक्वाइन रोग मुक्त क्षेत्र एमपी है। नहीं भाई, ये यूपी है, ये है यूपी। ये क्या हो रहा है, ये है यूपी। उसके बाद थर्ड में क्या बोल रहा है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कर्नाटका में खुला। नहीं, ये तो तेलंगाना में। ओके, तो अपना ये भी गलत है, ये हैदराबाद तेलंगाना, तेलंगाना। ये क्या हो रहा है यार आज, ये है तेलंगाना। तो भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा पंजाब। हाँ, तो ये एक स्टेटमेंट आपका सही है, 4 वाला सिर्फ। तो केवल एक पुल क्या बोल रहा है, कितने युग्म सही है, तो कितना सही है, केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो अपना आंसर ये वाला होगा। तो देख रहे हैं ना, मतलब कितना आसानी से कर पा रहे हैं, मतलब सारा क्वेश्चन जानते हुए वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट आपका ये रहा, आकांक्षी डीएमएफ कार्यक्रम के लिए परिचालन दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किया। तो बताइए, कोयला और खनन मंत्रालय ने किया, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप 100% श्योर हो जाइए कि मतलब ये कोई ना कोई एग्जाम में पूछ ही लेगा। ओके, तो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम आपको क्या पढ़ा चुके थे कि गजाब बम, गजाब बम है कहाँ का, इजराइल, सॉरी तुर्की का। तो यहाँ पे इजराइल दिया है, तो हम ये पढ़ा चुके हैं, तो आपको ये याद आना चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, केवल 3, कोई नहीं, तो ये तो जान रहे, ये तो नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे पढ़ लीजिए सही ढंग से, क्या मिलान सही ढंग से बोल रहा है, मतलब जो सही है, राइट। तो ये तो हो जाएगा तुर्की। और गजाब का क्या है, गजाब का वजन कितना बताए थे हम, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, कितना बताए थे, 970 kg। ये आज क्या हो रहा है, 970 kg इसका वजन बताए थे। एंड ये क्या है, एयर टू सरफेस, यानी हवा से सतह में मार करने वाला बम है। तो ये ध्यान रखिएगा, जितना स्टेटमेंट बोल रहे हैं, गजाब बम तुर्की का है, एंड ये एयर टू सरफेस है, मतलब हवा से सरफेस पे मार करने वाला बम है, और इसका वजन है 970 kg। उसके बाद सेकंड में क्या बोल रहे हैं, इगला एस प्रतिक्षेपक मिसाइल, ये रूस का है, बिल्कुल सही है, ये सही है अपना, ये गलत है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल मेज मिसाइल यूएसए का है। नहीं, ये इजराइल का है, ये है इजराइल का, यूएसए नहीं, इजराइल का, इजराइल। तो आप देख लीजिए, इजराइल हम बता रहे हैं। एंड 4 में क्या बोल रहा है, नाहिद 2 उपग्रह ईरान। हाँ, तो ये भाई ये भी सही है कि नाहिद 2 उपग्रह जो है ये ईरान का है। तो यहाँ पे केवल 2 स्टेटमेंट सही है। तो देख रहे हैं ना, तो कितना इजी वे में कर पा रहे हैं, जो पीछे पढ़ाते हैं वही सारा क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम होना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का इतना ही है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारा क्वेश्चन था, तो ध्यान रखिएगा, एंड आप इसे गो थ्रू कर सकते हो, राइट। ये आप ही लोगों के लिए लगाया मैंने, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हो। एंड भाई आज के लिए इतना ही सेशन था, एंड सारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, तो आप ये क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाकी अपना ख्याल रखिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।